Hello everyone, my name is Aryan Sharma. I am the student of the BMS First Prof National Institute of Ayurveda पंचकुला से हूँ मैं। लास्ट ईयर मैंने नीट दिए थे, मेरे 516 स्कोर थे एंड ऑल इंडिया रैंक अराउंड 36,000 थी। एंड मैं आपको नीट के बारे में अगर कुछ गाइड देना चाहूँ तो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि एंड टाइम चल रहा है अभी, ठीक है। और एंड टाइम मुझे आपको सबको पता है बहुत स्ट्रेसिंग होता है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था, बहुत हेक्टिक था। लाइक मैं 3 दिन जो आखिरी के थे, 4 तारीख को पेपर था 4 मई को, एंड 1 2 3 ये पूरे दिन, मतलब 1 को मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, सेकंड को पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, 3 को पूरा सिलेबस मैंने रिवीजन करके कंप्लीट किया था थ्रू एनसीईआरटी कम्प्लीटली। इतना ज़्यादा लाइक पागलों की तरह पढ़ा था, ठीक है। एंड एट द एंड मेरे पेपर में कुछ इंसिडेंट्स हो गए थे, वो एंड वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा क्या है। बट उसके पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका नीट है उसके लिए अभी आपको किस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए कि सारी चीज़ें स्मूथली एक स्मूथ वे में जाए। क्योंकि जो सिलेक्शन होता है ना, उस वो जिस भी ईयर सिलेक्शन होता है किसी का भी, चाहे जो ड्रॉपर हो या अपीयरिंग हो, जिस भी ईयर सिलेक्शन होता है ना, उस दिन नीट में आप एक कॉमन चीज़ नोटिस करोगे कि वो दिन आपका बहुत स्मूथली कट रहा होता है, वो पूरा दिन आपका बहुत स्मूथ जा रहा होता है। तो वो स्मूथ जाए, इसी के लिए मैं आपको थोड़ा गाइडेंस देना चाहूँगा। सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो होता है रिवीजन। आप लोगों ने साल भर पढ़ा, ठीक है, बहुत पढ़ा, लेकिन एंड टाइम में अगर आप थोड़ी भी ढील दे दोगे ना उस चीज़ को, तो वो साल भर का पढ़ना कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं इनिशियली के 8 महीने 10 महीने, लेकिन जो एंड में आते आते फिर उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो पढ़ाई से इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। उनके माइंड में ये आ जाता है मेरा तो बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, मैं क्यों ही करूँ अब, या फिर बर्न आउट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये भी होते हैं काफ़ी लोगों के रीजंस। बट वो चीज़ नहीं करनी है आपको। कितना भी हो, अगर आपके माइंड में अच्छा स्कोर आ रहा हो ना आ रहा हो, टेस्ट में कुछ भी हो रहा हो, एंड टाइम में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता, बस मैटर एट द एंड यही करता है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से थी, सारी प्रिपरेशन अच्छी थी। अपने माइंड में बस ये चीज़ रखना कि आपने जितना कुछ पढ़ा वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, और एंड में हर चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं आप। आराम से एकदम माइंड को काम रखो, रिवीजन करो। और रिवीजन ऐसे नहीं कि एक चैप्टर उठा रहे हो उस पर 2-3 घंटा दे रहे हो। हार्डली गिव 20-30 मिनट्स टू एवरी चैप्टर, ठीक है। बायो में हो गया, बायो में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है बस आपको। चैप्टर खोला, थोड़ा सा सोचा पहले तो मन में, आप वो लाओ कि एक्टिव रिकॉल किस तरीके से करता है, ठीक है। मैं एक्टिव रिकॉल पर्सनली बहुत प्रेफर करता हूँ, मैं बहुत एक्टिव रिकॉल करता था अपने टाइम पे। अभी भी इवन इन BMS सिलेबस समटाइम्स जब मुझे कुछ चीज़ें नहीं समझ आती और मुझे वो चीज़ याद करनी होती है तो मैं एक्टिव रिकॉल के थ्रू ही करता हूँ। उससे क्या होता है ना, एक्टिव रिकॉल आप करते हो और कोई चीज़ लूज़ कर जाते हो, उसके बाद आप बुक पे रेफर करते हो ना, तो वो आपके माइंड में बैठी रहती है। सो एक्टिव रिकॉल को बहुत ज़्यादा हाई प्रेफरेंस दो किसी भी चीज़ के लिए। चैप्टर लिखे, पहला चैप्टर जैसे कोई भी चैप्टर आप पकड़ लो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेट से, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कहाँ से कौन सी चीज़ें पहले पैराग्राफ में लिखी है, सेकंड पैराग्राफ में लिखी हैं, फिर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्रोटिस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मोनिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सब देखते हुए आर्की बैक्टीरिया कहाँ है, यू बैक्टीरिया कहाँ है, इसमें कितने टाइप्स होते हैं, आर्की बैक्टीरिया में कितने टाइप्स होते हैं, ये डिफ़र क्यों करते हैं, ये सब एक्टिव रिकॉल के अंडर आ जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से एक्टिव रिकॉल करो। 10 मिनट एक्टिव रिकॉल किया किसी भी चैप्टर का, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है कि एक्टिव रिकॉल करने में। 10 मिनट एक्टिव रिकॉल किया, उसके बाद जाके 15 से 20 मिनट अपना बुक पे देख लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरीके से रिवीजन करो, ठीक है। ये रिवीजन का हो गया कि किस तरीके से रिवाइज करना है किसी भी चैप्टर को। फिजिक्स में आओ, फिजिक्स में फार्मूलाज के थ्रू रिवीजन करो। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपने थोड़े भी सॉल्व किए हैं उनको देखो कि वो आपके माइंड में है, उनसे किस तरीके के क्वेश्चंस बने थे, या जो भी टेस्ट आपने दिया था उस टेस्ट में जो क्वेश्चंस गलत हो गए थे वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। हर इंसान को पता रहता है उसने क्या गलती की है, ठीक है। तो वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, क्या मैंने छोटी से छोटी मिस्टेक कर दी, कहाँ पॉजिटिव लगाना था, कहाँ नेगेटिव लगाना था, कहाँ चार्जेस का फ्लो किस तरफ से किधर हो रहा था, हाई पोटेंशियल तो लो हो रहा था, किस में कौन सा फॉर्मूला लग रहा था। तो वो सब चीज़ों को बहुत ध्यान देना होता है, ठीक है। तो वो पता रहती है हर इंसान को कि मैंने ये चीज़ें गलत की हैं। एंड के पेपर्स होते ही इस तरीके से डिज़ाइन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो नीट के इक्विवेलेंट ही बन रहे होते हैं, ठीक है। तो सबको पता रहता है वो चीज़। तो जो आपका एक्टिव रिकॉल कर लिया, अब रिवीजन हो गया। रिवीजन पे आपको पता चल गया कौन कौन सी चीज़ें आप भूल रहे थे, तो उसको एक बार देख लिए। इसके बाद हम मूव ऑन कर जाते हैं कि क्वेश्चंस पे, ठीक है। सो अब आपको रिवीजन कर लिए, उसके बाद आपको कंप्लीट बैठ के पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व करना है, वो गधा मेहनत होगी अभी के टाइम। और कभी भी इस तरीके की हार्ड वर्क नहीं करनी होती, ऑलवेज गो फॉर द स्मार्ट वर्क।
एक्टिव रिकॉल हो गया एक बार। एक्टिव रिकॉल के बाद आप मूव ऑन कर जाओ PYQs पे। PYQs खोले एंड PYQs को नॉट लाइक दिस कि जस्ट डूइंग अप एवरी सिंगल PYQs, ठीक है। कोई एक टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में टॉपिक्स को बाइफरकेट करके ही PYQs को डिज़ाइन किया रहता है। तो आपने कोई एक टॉपिक पकड़ा, उस टॉपिक को पकड़ने के बाद आपने देखा कि ठीक है इसका पहला क्वेश्चन है मुझसे बन जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखा हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन देखा हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मूव ऑन के तुरंत सॉल्यूशन पे देखा कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। अब वो सॉल्यूशन पे रेफर करने पे मतलब ये नहीं है कि आप पूरा टाइम सॉल्यूशन पे ही दे रहे हो, हर एक क्वेश्चन को देख रहे हो, उसके बाद सॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी वजह से आपके पास टाइम कम हो जाएगा और चैप्टर्स भी करने हैं आपको, ठीक है। आप आए, सॉल्यूशन देखा कि सॉल्यूशन में ये चीज़ें हैं, इस तरीके से सॉल्व हुआ, बस पढ़ लिए एक बार रीड कर लिया, 2 बार रीड कर लिया, बस। मोस्ट ऑफ द बहुत टाइम नहीं देना, ठीक है, बंद कर दिया। उससे क्या होगा ना, अगर वो पेपर में आता भी है वो क्वेश्चन तो आपको एक बार हिट करेगा कि नहीं मैंने ये चीज़ कर रखी है, मेरे माइंड में है ये चीज़। और कभी कभार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं आते हुए इंसान कर जाता है क्योंकि उनके माइंड में रहता है कि मुझे आता है ये, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द नीट में बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है, बहुत कॉमन है ये होना कि एक बार अगर आप एंड में जो चीज़ देखे होते हो ना वो आपके माइंड में हिट करती है पेपर में, उस टाइम बहुत हाईली हिट करती है, ठीक है। PYQs को इस तरीके से सॉल्व करना है। बायो का तो इसी तरह, बायो का तो बहुत ईजिली हो जाएगा। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी आपको मल्टीपल केसेस देखने कि किस किस तरीके के केस से क्वेश्चन आया। बहुत टाइम तो केसेस, अब तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट ईयर जब मैंने पेपर दिया था कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मर्ज करके दे रहे हैं, होते PYQs ही हैं लेकिन उसमें क्या होता है 2 कॉन्सेप्ट को या 3 कॉन्सेप्ट को मर्ज करके दे रहे हैं। तो अगर आपको 1-2 कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, उनमें से एक भी कॉन्सेप्ट स्लिप कर गया तो फिर कुछ मतलब नहीं है। तो PYQs को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टाइम में। PYQs को देखना एंड फार्मूलाज को देखना, सारे फार्मूलाज आपके टिप पे होने चाहिए, ठीक है। बेसिक फार्मूलाज टिप पे होने चाहिए, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट टिप्स आपको होने चाहिए, मतलब क्लियर होने चाहिए बहुत से कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं माइंडसेट, आपको कैसा लेके जाना है वहाँ पे। तो जब आप पेपर देने जा रहे हो ना उस टाइम आपका माइंड जो होना चाहिए बहुत काम होना चाहिए कि आपने 1 साल पूरा पढ़ा है, आपको सब आता है, ठीक है। आपको आए ना आए कुछ मैटर नहीं करता, बट आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको जितना आता है ना वो मोर देन सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। आपको एक सीट निकालनी है बस वहाँ से, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको अपने माइंड को बहुत काम रखना है, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल बात नहीं करनी है, बिल्कुल अप्रोच नहीं करना। अगर कोई कॉल भी करता है, कोई बेसिक ह्यूमैनिटी नहीं दिखानी, आपके करियर का बात है, काट दो तुरंत, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो जो आपको बहुत प्रमोट करता हो थ्रू आउट द होल प्रिपरेशन फेज़, वो आपके साथ रहो, उससे बात कर लो नो, बट उसके साथ भी ज़्यादा बात नहीं करनी, 5-10 मिनट 5 मिनट मैक्स टू मैक्स बात कर लिया। अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम उनको दो, उनके साथ बैठ के, वो शांति से बैठे हैं, आप बैठ के बगल में पढ़ रहे हो वो भी चलेगा, ठीक है। इतना भी टाइम नहीं वेस्ट करना है कि जाके उनके साथ बैठे हुए हैं, पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रखना है, रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है सबसे पहले माइंड में, और बहुत अच्छे से खुद को ये समझाना है, कन्वर्स करवाना है कि नहीं मुझे सब आता है, मैं जो जाऊँगा उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करके आऊँगा, ठीक है। और मैं नीट में बहुत अच्छा करूँगा, ये अपने आप को समझाना है, ठीक है। इसको इस तरीके से देखो ना, नॉट थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 3 घंटे में बहुत प्रेशर में रहूँगा। इसको इस तरीके से देखो, मैं पढ़ ही साल भर रहा था इस चीज़ के लिए, आई वॉज प्रिपेयरिंग थ्रू आउट फॉर ओनली दोज 3 आवर्स, ठीक है। सो मुझे उनमें बहुत अच्छा करना है, अपने माइंड को बहुत काम रखना है, बहुत पीस ऑफ द माइंड बहुत ज़रूरी है, ठीक है वहाँ पे। और जब माइंड की बात करें अगर, तो वहाँ पे बहुत कामली सारी चीज़ें अपेयर करनी, और मार्क को बहुत ध्यान से फील करना है, ठीक है। फिर माइंडसेट की बात हो गई कि पॉजिटिव माइंड रखना है, सब कुछ देखना है, ठीक है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है पेपर से 1 दिन पहले। जो हम खाना खाते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर से 1 दिन पहले, 1 रात पहले स्पेशली। बहुत लाइट डाइट लो, बहुत सटल डाइट लो, ऐसी डाइट लो जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, हाई फाइबरस हो, फ्रूट हो तो फ्रूट्स कंसीडर करो, नाश्ते में फ्रूट्स करके जाना कंसीडर, क्योंकि इट वोंट बी गुड कि पेपर से 2-3 घंटे पहले आपका अगर पेट खराब हो रहा है, ठीक है। तो डाइट को बहुत ही लाइट रखना, बहुत खिचड़ी हो सके खिचड़ी खाना, बहुत हल्की डाइट हो सके, लेस स्पाइसी फूड, क्योंकि स्पाइस जो होता है ना वो स्पाइक करता है हमारी बॉडी में, माइंड को बहुत ही कह सकते हैं अनकंडीशन वे में ले आता है कि इधर उधर भागता है, ठीक है। तो लेस स्पाइसी लाइट टाइप ऑफ एंड डाइट को कंसीडर करना, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं कि नहीं, एडमिट कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई, फिर आपका पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो लगी है कि नहीं, एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर्स, ये सब अच्छे से देख लेना, आधार कार्ड, ये सब लेके जाना डॉक्यूमेंट। कोई भी ऐसा ना हो कि वहाँ जाने के बाद याद आ रहा हो शिट मैं तो सेंटर के सामने खड़ा हूँ, 1 घंटे दूर आ गया हूँ घर से और मेरे पास आधार कार्ड ही नहीं है मेरा,
ठीक है, या पैन कार्ड ही नहीं, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। और ट्राई करना कि सेंटर पे 1-2 घंटे पहले ही आप पहुंच जाओ, ठीक है। कहीं शेड वेड में आराम से बैठना, हाइड्रेटेड रखना खुद को, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहना टाइम टाइम पे, वाटर लेके जाना, ट्रांसपेरेंट वाटर लेके जाना, वो लोग प्रोवाइड करते हैं पानी वहाँ पे, बट अपने साथ भी एक कैरी करना, ठीक है। और फिर बात करें कि ड्रेस कोड, ठीक है। ड्रेस कोड जो है उसको बहुत मेंटेन करके लेके जाना। ऐसा कोई भी फंकी टाइप ऑफ जीन्स मत पहन के जाना, बहुत शाइनी टाइप ऑफ शर्ट नहीं, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो, और स्पेशली आप मेडिकल पेपर देने जा रहे हो, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो उस तरीके की ड्रेसिंग सेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर से एक आना चाहिए, आपके अंदर खुद के अंदर से एक एटीट्यूड आना चाहिए, नो आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर सून, ठीक है। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतने साल मेहनत की हैं, इस दिन के लिए की थी, तो मेरा माइंडसेट भी वैसा ही रहना चाहिए कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, और मेरे ड्रेस कोड भी वैसे ही रहने चाहिए कि किसी को भी ऑकवर्ड ना लगे, आपको खुद स्पेशली ऑकवर्ड ना लगे कि 4 लोग आपको देख रहे हैं कि पेपर देने हैं और कैसा कपड़ा पहन के आया है। तो जो आपका एनटीए ने ड्रेस कोड बताया है उस तरीके का ड्रेस कोड पूरा पहन के जाना, सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई कर लेना। इसके बाद जब जा रहे हो ना, तो एक चीज़ बहुत ज़रूर करना कि अपने मम्मी पापा का पैर पड़ के जाना, ठीक है। और जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका पैर पड़ के जाना। ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिविटी आती है उन सारी चीज़ों से कि फाइनली जो फेज़ था उसको आप एक पॉजिटिव एंड पे ख़त्म करने जा रहे हो, वो पेपर देख के जिसके लिए आप बहुत प्रिपेयर किए थे, ठीक है। अपने अंदर ट्रस्ट रखना, पॉजिटिव ट्रस्ट रखना कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, अच्छे से हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। फोकस्ड माइंड लेके जाना, ओएमआर को बहुत ध्यान से फिल करना, ठीक है। जो भी आप ओएमआर फिल कर रहे हो उसको बहुत ध्यान से करना, क्योंकि पर्सनली मैं आपको अपना बताऊं तो मेरे 516 नंबर आए थे लास्ट ईयर, एंड यूपी की काउंसलिंग की कट ऑफ 518-17 के अराउंड गई है। एंड मेरा केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन जो था वो ओएमआर में मैंने गलत फिल कर दिया था, तो आई लॉस्ट माई MBBS सीट जस्ट बिकॉज ऑफ डैट वन क्वेश्चन ओनली। एंड मेरा पेपर भी 20 मिनट पहले सबमिट हो गया था, वहाँ पे कुछ हुआ था इशू उस टाइम, बट हाँ वो अगर नहीं होता, वो एक OMR में वो क्वेश्चन गलत ना होता, तो आई वुड बी सिटिंग अप इन एन MBBS कॉलेज। तो OMR को बहुत ध्यान से फिल करना, क्वेश्चन करो ना करो मैटर नहीं करता, जितने करो सही करो, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करो, यूज़ मल्टीपल टाइप ऑफ टेक्निक्स आर देयर, यूज़ देम, कि किस तरीके से हम लोग को जो क्वेश्चन है कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट रखो, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करो कि ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, 3 को एलिमिनेट किस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चंस के वे में देखते हुए, कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर ऐसा रहता है कि आप उनको ईजिली एलिमिनेट करके कर सकते हो, बट डायरेक्ट थ्रू द आंसर अगर अप्रोच करोगे तो वो आपके लिए टफ हो सकता है। सो एलिमिनेशन को माइंड में रखते हुए करना सब कुछ, ठीक है। और OMR को फिर से कहूँगा बहुत ध्यान से फिल करना, हर एक OMR को, हर एक बबल को बहुत ध्यान से फिल करना। क्वेश्चंस को जब पढ़ रहे हो उनको बहुत ध्यान से रीड करना कि कहाँ पे करेक्ट पूछा है, कहाँ नॉट करेक्ट पूछा है, कहाँ इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो उसको अंडरलाइन कर लेना। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि मार्क द फॉलोइंग इनकरेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मार्क द स्टेटमेंट इनकरेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जब आप उसको पढ़ रहे हो तो आप इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर देना, ठीक है, थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना। उसके बाद बाकी 3 ऑप्शन को पढ़ना, क्योंकि अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हो तो भगवान ना करे आपको लग रहा है कि नहीं करेक्ट पूछा है और आपका पहला ऑप्शन जो इनकरेक्ट वाले में का है वो करेक्ट है, आप तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। वो 3 घंटे में बहुत प्रेशर रहता है इंसान के माइंड में, तो उसको हैंडल करना सीखना पड़ता है, ठीक है। वो सिर्फ पेपर नहीं होता, पेपर से बहुत ज़्यादा होता है। आपको प्रेशर हैंडलिंग वहाँ पर जज हो रही होती है, आपका पूरा माइंडसेट जज हो रहा होता है कि आप एक्चुअल में डॉक्टर बनने लायक हो कि नहीं हो, कि आप वो डॉक्टर बनने के बाद क्या आप उस प्रेशर को हैंडल कर पाओगे, मेडिकल कॉलेज के प्रेशर को हैंडल कर पाओगे, वो पेशेंट्स के प्रेशर को हैंडल कर पाओगे, कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे, ठीक है। सो पॉजिटिव माइंड के साथ जाओ, पॉजिटिवली अपीयर करो पेपर को, फोकसली अपीयर करो, डाइट को इंपॉर्टेंट दो, ड्रेस कोड सही रखना अपना, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेना, ठीक है। रिवीजन करके जाना, PYQs को देखना अच्छे से, ब्लेसिंग्स लेके जाना मम्मी पापा की, अपने नेगेटिव लोगों से दूर रहना। अच्छा करोगे पेपर में, तुमने साल भर पढ़ा है, बहुत अच्छा करोगे, इतने सारे पेपर दिए हैं, एक तरीके का मॉक टेस्ट ही है, जितने मॉक टेस्ट तुमने अब तक दिए हैं उसके बाद ये फाइनल मॉक टेस्ट देने जा रहे हो दोस्तों। इसके बाद हैप्पी फेज है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करना, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।